बड़ी शर्म आती है जब ये लोग जब बोर्ड लेने होते हैं तो मैंने देखा कि यहाँ सुजनदार के अंदर इलेक्शन के दिनों में एक हेलीकॉप्टर से लोगों से बोर्ड मांगेंगे, देवीगढ़ के अंदर एक हेलीकॉप्टर से वहाँ बोर्ड मांगेंगे। लेकिन आज जब यहाँ लोगों को ज़रूरत है राशन की, यहाँ गाड़ियों की, तो उनके पास यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं। मैं उनके आपके माध्यम से उनको कहता हूँ वो मेरे लिए अपील करें कि हेलीकॉप्टर से राशन डलवाना, मैं राशन डलवाऊंगा साड़ी के अंदर अपने पर्सनल पैसे से वहाँ हेलीकॉप्टर भेजूंगा। जब हम लोगों के काम नहीं आ सकते तो वहाँ जब वोट मांगने के लिए हम लोग इनके घरों में आते हैं, जब ये लोग बचेंगे तो हम लोगों इनसे लोग वोट मांगेंगे। हमने आज लोगों की यहाँ हालत देखी है, बहुत बुरी हालत है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता से कि जो SPCA में जो पैसा है और ये जैसे वैष्णो देवी में जो टैक्स देते हैं, इन घोड़े वालों की जिन लोगों के मकान टूटे हैं इनको कम से कम 50,000 रुपया गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए। हम पूरे बमा का दौरा करेंगे, जितना हमसे होगा हम इन लोगों से वादा करके जा रहे हैं। जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जिन लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, जितना हमसे होगा हम पूरी सपोर्ट करें। कटरा के समाज सेवी सोनू ठाकुर और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर जी इस समय अपने बमा के दौरे पर हैं। हम आपको बताते चले कि पिछले दिनों से जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर अलग अलग स्टेट्स की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, काफी नुकसान जो है वो इस बार देखने को मिला। तो इस समय रियासी जिला के बुमाग क्षेत्र का ये दौरे पर हैं, यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे कि जहाँ लैंडस्लाइड हुई है, जिनके घर ढह चुके हैं, उन लोगों के साथ इन्होंने मुलाकात भी की और ग्राउंड जीरो पर भी जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ इन्होंने वहां पर सुना, ये नहीं से जानते हैं। जी सबसे पहले सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। देखिए आज जैसे आपने कहा कि आज हमारा बमाक के अंदर दौरा है, आपने देखा पिछले 3 दिन मैंने 3 दिन का पहले भी बमाक के अंदर दौरा किया, जिसमें लमसोरा के अंदर मैं गया था और कुड़ूकोट पंचायत में गया था और सरमेगा जो पंचायत है वो 3 पंचायतों का हमने पहले दौरा किया। और उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान था वो डंगाकोट पंचायत के अंदर था। डमार जो मोहल्ला है वहाँ 3-4 बाड़े हैं, वहाँ काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों के जो घर हैं वो कुछ तो डैमेज हो गए और कुछ वहाँ काफ़ी सारा जो फ्लड है वो आया और वो अभी भी जो है लैंडस्लाइड वहाँ हो रही है और वो कभी भी वो जो घर है तो वो भी घर कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वहाँ जो लोग थे वो सेफ हैं, वो बड़े जल्दी वहाँ से बाहर निकल गए। और पहले नंबर तो इसके लिए हम वहाँ यहाँ जितना भी इस एरिया के जैसे अपने 3-4 पंचायतें कवर कर ली, इसके बाद जो बाकी जो पंचायतें हैं, जो बमाक की 8 पंचायतें हैं, उसको भी हम बड़ा जल्दी कवर करेंगे। और जैसे कि आपने पिछले दिनों हमने जैसे 3 दिन का दौरा किया, जैसे जो एक्स मिनिस्टर हैं जुगल किशोर शर्मा जी, हमने उनसे जब बात की तो मैंने उनको कहा कि ऐसे वहाँ चलना है तो वहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो तरपाल की हो, चाहे किसी भी चीज़ की वहाँ जो ज़रूरत है वो हमने वहाँ जाके लोगों की पूरी करनी है। लेकिन हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लोग, कोई कह रहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर से वहाँ राशन डालो, कोई कह रहा था कि वहाँ राशन नहीं पहुँचता। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे भी बड़ी शर्म आती है जब ये लोग जब बोर्ड लेने होते हैं तो मैंने देखा कि यहाँ सुजनदार के अंदर इलेक्शन के दिनों में एक हेलीकॉप्टर से लोगों से बोर्ड मांगेंगे, देवीगढ़ के अंदर एक हेलीकॉप्टर से वहाँ बोर्ड मांगेंगे। लेकिन आज जब यहाँ लोगों को जरूरत है राशन की, यहाँ गाड़ियों की, तो उनके पास यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से फिर उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर वो आज यहाँ मीडिया में, यहाँ मैंने देखा कुछ लोग कर रहे थे कि वहाँ हेलीकॉप्टर भेजो, मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूँ वो मेरे लिए अपील करें कि हेलीकॉप्टर से राशन डलवाना, मैं राशन डलवाऊंगा साड़ी के अंदर अपने पर्सनल पैसे से वहाँ हेलीकॉप्टर भेजूंगा, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जब हम लोगों के काम नहीं आ सकते तो वहाँ जब वोट मांगने के लिए हम लोग इनके घरों में आते हैं, जब ये लोग बचेंगे तो हम लोगों इनसे लोग वोट मांगेंगे। लेकिन हम इसके अंदर कोई राजनीति नहीं करने आए। हम जहां भी जा रहे हैं हमने किसी को ये नहीं पूछा, किसी की कोई पत्री नहीं देखी, किसी से कुछ ऐसा नहीं पूछा कि आप कौन हो। लेकिन हमारा ये है कि हम लोगों की यहाँ सपोर्ट करना चाहते हैं। जो भी हमसे हेल्प होगी वो हम पूरी 8 पंचायतों के अंदर, यहाँ बमा की 8 जो पंचायतें हैं, हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे जितनी हमसे होगी। फिर भी जैसे पहले जुगल जी ने कह दिया, फिर भी मैं आपके माध्यम से CEO श्राइन बोर्ड उनसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जहां अभी DC मैडम अभी वहां नहीं आई है, DC मैडम SPCA की चेयरमैन है। SPCA के पास हमारे पास करोड़ों रुपया है जो ये घोड़े वालों की टैक्स से
जो इनके नंबर बनते हैं, उनके पैसे इनके पास हैं। वो एसपीसीए की चेयरमैन है। मैं चाहता हूँ वो चेयरमैन के होने के नाते इन लोगों के कार्ड देख के इन लोगों को कम से कम, जो वैष्णो देवी के ट्रैक के अंदर जो काम करते हैं, इनको मकान बनाने के लिए, जिनके मकान टूटे हैं, इनको 50,000 रुपया उन्होंने देना चाहिए। मैं डीसी मैडम से भी थोड़े दिन के बाद इन सारे लेबर वालों को लेके वहां मिलूंगा जो वैष्णो देवी में काम करते हैं। हम किसी की कोई सिफारिश नहीं करेंगे। जो लोग वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर काम करते हैं, वो अपना जो वहाँ रजिस्टर्ड लेबर है, वहाँ ये नहीं है कि अपने घर में, एसपीसीए ने इनके कार्ड बनाए हुए हैं, ये कार्ड लेके वहाँ वैष्णो देवी के जो इन्होंने श्राइन बोर्ड ने इनके कार्ड बनाए हैं, ये लोग टैक्स देते हैं श्राइन बोर्ड को, वो अपना टैक्स के अपना कार्ड देखें और कार्ड के हिसाब से इनको दे दे। वहाँ किसी को एमएलए की बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, जिसको किसी को बुलाने की जरूरत, इनकी एक लिस्ट बनाए। और मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पिछली बार जब यहाँ कोरोना हुआ, कोरोना के अंदर जैसे श्रीनगर के अंदर वहां लेबर को 2,000 रुपया दिया गया था, जो वहां रजिस्टर्ड लेबर थी। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री एसपीसीए की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ये लोग खड़े हैं, इनको 2,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से, एसपीसीए की तरफ से दिया गया था। हमने वो दिलवाया था। लेकिन हम फिर उनको ये कहते हैं कि ये जो लेबर है वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जो काम करने वाली लेबर है, इनको कम से कम 50,000 रुपया उनको देना चाहिए, जिन लोगों के घर टूट गए हैं। क्योंकि ये अगर ये नहीं भी मांगते, लेकिन आपको पता है वैष्णो देवी दरबार के अंदर यात्रा आज 17 दिन से बंद है। ये वहां दिहाड़ी लगाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। आज इनके पास यहाँ रोटी खाने के लिए नहीं है। आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, यहाँ के चेयरमैन, मैंने खुद सुना है, मैंने खुद न्यूज में सुना है, वो खुद कह रहे थे कि वहां जहां इनका कोई जनता दरबार था, वहां खुद कह रहे थे कि बमा के लोग मक्की खा के अपना गुजारा कर रहे हैं और उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पुरानी जो दुकानों के अंदर मिक्सर के पैकेट हैं, वो भी लोग खा चुके हैं। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी, मुझे खुद शर्म आई कि जब तक इन लोगों के पास अगर राशन नहीं है, तो अगर हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता, हमारी टांगे तो चल सकती हैं। इसलिए मैंने एमएलए साहब, जो हमारे एक्स मिनिस्टर साहब हैं, उनको हमने कहा हम कुछ जगह पैदल आए, कुछ जगह घोड़े पे आए, हम पूरे बमा का दौरा करेंगे। जितना हमसे होगा, हम इन लोगों से वादा करके जा रहे हैं, जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जिन लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, जितना हमसे होगा हम पूरी सपोर्ट करेंगे। और आपके माध्यम से ही ये दिखाएंगे कि किस किस बंदे की हमने सपोर्ट की। अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती, और थोड़े दिन के बाद हम इन सारे लोगों को अपने खर्चे से गाड़ियां भर के रियासी डीसी दफ्तर के बाहर वहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे कि इन लोगों की आवाज सुने। हम फिर चाहते हैं यहाँ मौके पे आके अफसर, यहाँ मौके पे आके इनका जायजा लें। किसी को और लाने की जरूरत नहीं है, ना हमें लाए ना और किसी को लाए। यहाँ लोगों की मौके पे आके देखें। ये नहीं कि इनको बोले कि रोड साइड आ जाओ, वहां आपकी लिस्टें बनाएंगे, या क्या लिस्टें बनाएंगे, वहां जो आप बोलोगे ये लिखवाएंगे, आप लिखोगे नहीं। यहाँ जब मौके पे वो आएंगे, जहां लोगों की हालत देखें। हमने आज लोगों की यहाँ हालत देखी है, बहुत बुरी हालत है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपके मीडिया के माध्यम से आपने सब कुछ लोगों को दिखाओगे, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर रियासी से और श्राइन बोर्ड से, कि जो एसपीसीए में जो पैसा है और ये जैसे वैष्णो देवी में जो टैक्स देते हैं, इन घोड़े वालों की, जिन लोगों के मकान टूटे हैं, इनको कम से कम 50,000 रुपया गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए। जी, तो ये हमारे साथ सोनू ठाकुर जी थे, जिनका कहना है कि श्राइन बोर्ड को भी जो ट्रैक पर काम करते हैं, इनको 50-50 हज़ार रुपया घर बनाने के लिए मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इलेक्शन के समय वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी हो तो तब वो ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं पहुंचते। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देते हैं द रियासी टाइम्स। मैं आपके साथ रूपम शर्मा, धन्यवाद।